नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर ने एक बार फिर से बाजी मारी। लगातार 5वीं बार इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। बड़ी बात यह है कि बीते कई सालों से लगातार कई चुनौतियां थीं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करते हुए इंदौर शहर हमेशा अव्वल रहा है। इंदौर शहर को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन, शहरवासियों के साथ साथ शहर के सफाई मित्रों का भी एक बड़ा योगदान है, जिन्होंने रात दिन गर्मी, बारिश और सर्दी में बिना रुके शहर भर के अंदर सफाई का काम लगातार जारी रखा। कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में रहे, तब फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह इन्हीं सफाई कर्मियों ने शहर को इन्फेक्शन और गंदगी से महफूज रखा। और इसी विषय पर बातचीत के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सुनिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल का आखिर कहना क्या है। हमारे इंदौर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि लगातार 5 बार स्वच्छता का पंच लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका आह्वान किया था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू हाथ पे ली थी, तभी से इंदौर ने स्वच्छता का संकल्प लिया था। और लगातार पहली बार मालिनी गौड़ जी के नेतृत्व में और लगातार हम 4 वर्ष और ये 5वां वर्ष है जो स्वच्छता का हमें पुरस्कार मिला है। माननीय राष्ट्रपति जी ने जब पुरस्कार दे रहे थे, उन्होंने अपनी बात में कहा कि इंदौर जब पहली बार पुरस्कार मिला तो बड़ी बात है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि लगातार 5 बार उनको पुरस्कार मिल रहा है। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति जी ने ये भी कहा कि दूसरे शहरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। 2015-16 में जो ये प्रयास शुरू हुए थे स्वच्छता के, वो बहुत अच्छा स्वरूप ले लिया है। 5वीं बार इंदौर नंबर 1 आया है। इंदौर के नागरिक, इंदौर के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का हमारा पूरा नगर निगम की टीम, जिसमें विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के लोग, इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा ये मानना है जिस प्रकार से स्वच्छता में इंदौर आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले 10-15 सालों में इस शहर का विकास इस दिशा में होगा कि इस देश के सबसे टॉप के शहरों में इंदौर की स्थिति होगी। हर तरह के मामले, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, सभी में शहर आने वाले समय में देश में अव्वल होने जा रहा है। जो 4 बार का अपना त्योहार हो रहा है, आज तक जो अवार्ड है वो इंदौर के सभी लोगों को समर्पित है जो लगातार स्वच्छता में काम करते हैं। साथ ही इंदौर नगर निगम की जो सफाई मित्रों की टीम है उनको समर्पित है, जो बिना कोई मौसम देखे हुए काम करते हैं। आज का जो अवार्ड है वो नंबर 1 अवार्ड है, सबसे साफ शहर का है। साथ ही साथ सफाई में सुरक्षा चैलेंज में भी अपने लोगों ने पहला रैंक जीता है। आने वाला समय हम लोग को कई और विषयों पे काम करना है, जो आने वाला समय उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स और बाकी चीजों पे काम करना है। मुझे लगता है जो ये कमिटमेंट है शहर का स्वच्छता के प्रति, वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इंदौर के लोग, इंदौर नगर निगम की टीम, इंदौर के जनप्रतिनिधि और इंदौर की मीडिया, सभी लोग मिलकर जो ये नंबर 1 का ताज है, हम लोग हमेशा बरकरार रखेंगे। तो मुस्कुराइए, आप इंदौर में हैं और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपने देखा अलग अलग नेता जब बयानी दे रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे, तो उस वक्त सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। और जरा आप अब ग्राफिक्स के जरिए भी देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी इंदौर शहर जो लगातार 5वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर अपने एक पायदान पर बना रहता है, तो उन्होंने कहा कि अरे वाह भैया, आप छा गए, अपना इंदौर फिर से, इंदौर अद्भुत है, गजब है, धन्य है इंदौर की जनता, इंदौर की जनता को मेरा प्रणाम। ये इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, जिन्होंने इंदौर को लगातार 5वीं बार स्वच्छता में शीर्ष बनाए रखा है। बधाई जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को, विधायकों को, प्रशासन को, स्वच्छता कर्मियों को, स्वयंसेवी संगठनों को, और बधाई इंदौर को। और ये जो कोशिशें हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, उन्होंने इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में स्वच्छता सिर्फ अभियान या कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसको लोग अपने जीवन में ढाल चुके हैं। प्रदेश को 35 पुरस्कार हासिल होने पर प्रधानमंत्री जी का उन्होंने मध्य प्रदेश की लगभग 8.5 करोड़ की जनता की तरफ से आभार व्यक्त भी किया।
और चलिए यहां पर देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से भी यहां ट्वीट किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया, जरा वो भी आप देखिए। हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार स्वच्छता में देश में पहले स्थान पर आया है, अव्वल स्थान पर आया है। और इस उपलब्धि के लिए इंदौर की जनता के जज्बे, समर्पण को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही इसका श्रेय इंदौर के समस्त सफाई कर्मियों, इंदौर की जनता की जागरूकता को, तमाम स्वयंसेवी संगठनों, प्रशासन की पूरी टीम, तमाम जनप्रतिनिधियों को देता हूं, जिनकी मेहनत, समन्वय, समर्पण भावना से इंदौर के लोगों ने 5वीं बार ये जो गौरव है वो हासिल किया है। साथ ही देश के और प्रदेश के उन सभी शहरवासियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने देश के स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में अपना स्थान बनाया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि प्रदेश के जिन जिन शहरों को स्वच्छता को लेकर के पुरस्कार मिले हैं, उन सभी शहरों के प्रत्येक सफाई कर्मी को 10-10 हजार रुपए की राशि प्रोत्साहन सम्मान स्वरूप देकर उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी मेहनत, कर्तव्य परायणता को नमन करें। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजेंद्र कुमार गुप्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और जरा एक और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि हम आप मिलवा चुके हैं उनसे। सफाई मित्र भी हमारे साथ हैं कार्यक्रम में। इंदिरा आदिवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इंदिरा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इंदिरा जी के बारे में बताऊं अपने सभी दर्शकों को दिल्ली में कल जो अवार्ड दिया गया है उससे उनको सम्मानित भी किया गया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा आदिवाल जी मैं आपसे ही करना चाह रहा हूँ, ये बड़ी उपलब्धि के तौर पर इंदौर के लोगों के लिए भी है और साथ ही साथ ये इस सब का श्रेय हमें लगता है कि सबसे ज्यादा इसमें सफाई कर्मियों की भूमिका है। सफाई कर्मियों के द्वारा दिन रात मेहनत करके जो काम किया गया उसका नतीजा है कि आज 5वीं बार एक बार फिर से इंदौर शहर का नाम सबसे अव्वल पर है, पहले स्थान पर है। कैसा महसूस हो रहा है, सबसे पहले आप ये बताइए, और कितनी बड़ी चुनौती थी? सबकी, यानी सब, कोई भी जिसकी मेहनत नहीं है। इससे हमारा इंदौर 5वीं बार 5 लगाया है सर, और 6 भी लगाएगा सर। हाँ जी सर, 6 भी लगाएगा। वो सबकी मेहनत से हमारे इंदौर के निवासी भी सर इतने अच्छे हो गए, उनकी भी हमारे को सहयोग है। बात तो हमारे इंदौर के निवासी का भी सहयोग हो कि हमारे साथ वो भी जो सहयोग होते, गीला अलग देते, सूखा अलग देते, सैनिटरी कचरा डालते। इंदौर के निवासी भी बहुत अच्छे, बहुत जागरूक हो गए सर। छोटे से लेके बच्चे से लेके बड़ा तक जागरूक हो गए सर। सफाई का सब ध्यान रखते हैं सर। ये इंदौर, मैं इसमें ये भी समझना चाह रहा हूं, जब शुरुआत में कार्यक्रम चला इंदिरा जी, आप उस वक्त बहुत सारी चुनौतियां थी। उस वक्त ये लक्ष्य पाना, किसी के सामने ये सोचना कि इंदौर शहर इस श्रेणी में सबसे अव्वल नंबर पर आएगा, ये इस बात को सोचना भी बड़ी दूर की कौड़ी साबित होता था। लेकिन इस सब को सार्थक करके दिखाया है। इस सब जो सपना देखा जाता था ना, उस सपने को साकार सफाई कर्मियों के द्वारा करके दिखाया है। इसमें अलग अलग सभी लोगों का इसमें सहयोग भी है, लेकिन लगता है कि सबसे ज्यादा जो श्रेय है ना वो इसमें सफाई कर्मियों को ही मिलता है। उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या थी जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी? स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के जब टीमें आती थी, निरीक्षण किया जाता था, देखा जाता था, तो लगता था कि कभी इस मुकाम पर भी आएंगे? मेहनत करते तो लगता था सर। हमारे मनीष सिंह सर आए, उनका भी, उन्होंने बहुत ज्यादा इंदौर को सुधारा है सर। हमारी मैडम है, उन्होंने भी बहुत, यानी बहुत सहयोग है हमारे मनीष सिंह सर का। तो इंदौर का पूरे बहुत अच्छा, यानी इंदौर को सजाने का काम है हमारे मनीष सिंह मोदी जी और मनीष सिंह सर हमारे इंदौर में उन्होंने सजा। हमारी 5 मैडम ने, हमारे एनजीओ वाले ने, हमारे यानी किन का नाम, इंदौर को आगे बढ़ाने वाला तो हमारे भाईबहन कर्मचारी, इनका सबका सहयोग है सर। सब इंदौर को तो बस हमें कुछ कह ही नहीं सकती सर, सबका सहयोग है सर। इसके लिए मैं कुछ मायने नहीं कह सकती, कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि एक का सहयोग में सारे इंदौर के रहवासी लेके, इंदौर के बड़े से बड़े, छोटे से छोटे कर्मचारी से लेके, मैं सबकी आवाज से ही हमारे इंदौर 5 लगाया है सर जी। यानी हम सफाई कर्मचारी तो नहीं, बहुत मेहनत है हमारी भी, लेकिन साथ में हमारे मनीष सिंह सर, पाल मैडम सर,
सभी शहर में मैं आपको क्या बोलूँ, एनडीए वाले शहर है, हमारे पीएसआई है, दरोगा लोग है, सभी का इसमें तो सबका सहयोग है, इसलिए हमारे इंदौर में पर्ची लगाया और 6 भी लगाया था सर। 30 बार ही आएगा सर इंदौर। हाँ ठीक है, ये बड़ी बड़ी उपलब्धि और बड़ा एक अच्छा अनुभव भी होता है, लेकिन इस चुनौती को पार पाकर के जब सफलता मिलती है तो वो अपने आप में एक अलग अनुभव होता है, अलग एहसास होता है। और इन्हीं सभी चीजों को इंदिरा आदिवाल जो कि यहाँ पर साझा भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जितेंद्र यादव, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। समाज सेवी के तौर पर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे साथ राजेश करौसिया भी कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं, नगर निगम कर्मचारी महासंघ के मंत्री भी हैं। सर मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी लेना चाहता हूं। राजेश करौसिया जी, जब ये इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि आज तो हम उपलब्धि के तौर पर इसे देख रहे हैं, लेकिन जब इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जब अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग वार्डों के अंदर, गलियों में जाकर के लोगों को समझाइश दी जा रही थी, समझाने की कोशिश की जा रही थी कि स्वच्छता के सर्वेक्षण में, स्वच्छता के इस अभियान में आपको भी शरीक होना है, आपको भी सहयोग करना है, तो सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त क्या नजर आती थी? सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। इंदौर को स्वच्छ बनाने में कई कठिनाइयां हैं। माननीय मनुष्य जी निगम आयुक्त बने के बाद ट्रेड यूनियनों के अध्यक्ष अनन्य प्रताप कौशल जी और उनके सभी साथियों ने मिलकर पूरे शहर में जन जागरण अभियान चलाया। निगम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ट्रेड यूनियनें भी लगी रही और हमारा वो कर्मचारी साथी जिसने सुबह प्रातः 6 बजे पूरा परिवार छोड़कर 6 बजे से ठंड नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी। कई बार तो ऐसा रहा है कि हम इंदौर को स्वच्छ बनाने का हमारा जोश जज्बा जमीन ऐसा रहा हमारे कर्मचारियों का, कई कर्मचारी मित्रों का, कि उन्होंने भोजन भी नहीं किया। कई महिलाएं हमारी चक्कर खा के गिर गई, ग्रस्त में आ गई, लेकिन उन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाने का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने में कहीं पीछे नहीं था हमारे सभी कर्मचारी मित्र। और सबसे ज्यादा धन्यवाद उन रहवासियों का जिन्होंने अपनी आदत में, अपने बिहेवियर में परिवर्तन किया और उन्होंने कचरे को अपने घर में संग्रहित करना चालू करा, जैसा कि निगम चाहता था। निगम की उम्मीदों पे हमारा निगम का वो कर्मचारी खड़ा होता है, जिसने घर घर जाकर जिस क्षेत्र में हमारा कर्मचारी काम करता था, उस एरिया में उसने अपने हर एक रहवासी से, क्योंकि वैसे ही सफाई मित्र का एक रहवासियों के साथ इससे भरा संबंध होता है, उनने पारिवारिक रूप से अपने लोगों को समझाया कि ये कचरा जो है, अगर हम वाकई इंदौर शहर का नाम देश के पटल पर लाना चाहते हैं, देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, देश में इंदौर शहर एनडीए की इस नगरी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, तो आपको हमारी बात मानना होगी। उसमें उन्होंने गीला कचरा अलग करना की प्रेरणा दी, सूखा कचरा अलग करने की प्रेरणा दी और इस प्रकार से हमारे शहर को इंदौर में नंबर 1, जब प्रथम बार माननीय मनीष सिंह जी कलेक्टर साहब के नेतृत्व में, जो आज इंदौर के कलेक्टर हैं, वो निगम आयुक्त उनके नेतृत्व में आया और आज माननीय प्रतिभा पाल जी के नेतृत्व में, जब हम 5वीं बार देश में प्रथम शहर को गौरवान्वित करते हुए इंदौर शहर के नाम का परचम लहराया। मैं ऐसे सभी सफाई मित्रों को सलाम करता हूँ जो सुबह प्रातः 6 बजे से अपने बच्चों को छोड़कर, उनकी शिक्षा का ना ध्यान रखते हुए, उनके भोजन पानी का ना ध्यान रखते हुए, शहर का ध्यान रखते हुए सुबह। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में जो हमारा निगम का सभी कर्मचारी साथी था, मैं विशेष करके उन साथियों को सलाम करूंगा जिस साथी ने ना ये सोचा कि मैं इस कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित हो जाऊंगा। जब परिवार और रिश्तेदारों ने मृत्यु होने पर उस व्यक्ति को खुला छोड़ दिया था, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने उनका देहदान किया। देहदान करके वो परिवार चला गया, लेकिन हमारा निगम का वो कर्मचारी साथी जिसने उसको अग्निदान दिया, अग्नि दे दिया। बिल्कुल, और इसीलिए इसी जज्बे को यहाँ पर सलाम भी किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसी जज्बे को सलाम किया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस जज्बे को सलाम किया गया। दिन रात जो मेहनत की गई उसका परिणाम भी आज सभी के सामने है। मैं जरा जितेंद्र यादव जी, जरा जल्दी से आपका रुख करना चाह रहा हूँ। आप बतौर समाज सेवी आपने देखा है कि समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां होती हैं, समाज में बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो आज भी हमारे सामने खड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से एक स्वच्छता को लेकर के जब हम पहला कदम आगे बढ़ा रहे थे, कभी ऐसा ये इल्म हो रहा था या कभी ऐसा लगा कि इंदौर शहर देश भर के अंदर स्वच्छता श्रेणी अगर रैंकिंग ऐसी होती है तो उसमें अव्वल नंबर पर आएगा? सबसे बड़ा वहां उस वक्त परेशानी क्या थी? और आज जब उन परिस्थितियों को हमने देखा है, उन चुनौतियों को पार करते हुए आज हम उस मुकाम पर आकर के पहुंच गए हैं, तो आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? इसमें भी कुछ बदलाव होने की जरूरत है या जिस सिस्टम पर हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, स्वच्छता में नंबर 1 आना कोई आज का ये विषय नहीं है। पिछले 2016 से जो है इस क्रम में गांधी जी की जो एक बात थी कि हमारे जीवन को जो है हमको बेहतर बनाना है और हमें आदर्श जीवन जीना है, तो सबसे पहले हमको स्वच्छता को अपनाना होगा।
इसके बाद जो है 2014 में जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो है प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया और स्वच्छता मिशन के तौर पर लोगों को जो है इस ओर प्रेरित किया और इस दिशा में जो है हम आगे बढ़ना चालू हुए। आप देखिए इंदौर में जब 2016 में ये परिकल्पना शुरू हुई थी, हम पिछले पहले वर्ष में जो है इतना अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद जैसा आपने बताया और जो हमारे दूसरे साथी हैं करोसिया जी और इंदिरा जी जो है, जो कि एक आदर्श आइकॉनिक तौर पर जो है कल सम्मानित हुई है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। इस क्रम में आप ये समझिए कि मनीष सिंह साहब की जो है शक्ति 2017 में, उसके बाद में निरंतर जो है एक बार इस तमगे को हासिल करने में जो है सक्सेस रहे। उसके बाद आशीष जी आए, उनका जो सौम्य व्यवहार था, उस व्यवहार से उनकी पूरी टीम समूचे इंदौर और सबने जो है संयुक्त रूप से इनिशिएटिव लिया और उसके बाद लगातार फिर 2 वर्ष हम रहे। अब जो प्रतिभा जी की बात चल रही है, नारी शक्ति है, वो बतौर महिला एक बहुत अच्छी प्रशासक है और उनके नेतृत्व में जो है 5वीं बार हम स्वच्छता का पंच लगाने में कामयाब रहे हैं। न केवल स्वच्छता में, आप इसके साथ साथ ये देखिए कि हम लोगों ने जो है पानी को जो है जो दूषित जल था, जो किसी योग्य नहीं था, उसको दोबारा फिल्टर करके जो है उससे अच्छे से उसका सदुपयोग किया। हमारे यहाँ ग्रीनरी जो है, आप देखेंगे इंदौर में जगह जगह पे जो ग्रीन कॉरिडोर्स हैं या जो जिसको डिवाइडर कहते हैं, उन क्षेत्रों में हरे वृक्ष लगा के हमेशा उसमें नमी को जो है हमने मेंटेन किया और उसका ही एक नतीजा है कि हम बहुत हद तक डस्ट फ्री होने में सफल रहे हैं। 8000 से ज्यादा हमारे जो है नगर निगम के कर्मचारी, उनके साथ में स्वास्थ्य महकमे के लोग, जिला प्रशासन के लोग और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक, हम लोगों ने जो है एक इसको स्वयं प्रेरणा लेकर आत्मसात किया है कि किस तरह से जो है स्वच्छता को लेकर हम सभी वॉलंटरी जो है, पूरा नागरिक 42 लाख की आबादी है इंदौर की, शहरी क्षेत्र में करीब 30-32 लाख लोग रहते हैं, उन्होंने जो है स्वच्छता को एक मिशन के तौर पर, एक आदत के तौर पर लिया है। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि इसमें क्या सुधार के और तमाम चीजों की गुंजाइश की कुछ और जरूरत है, तो अब हम जो है नेक्स्ट में कैसे हम अपना पॉल्यूशन मानक जो है, प्रदूषण का मीटर जो है उसको मेंटेन कर पाए और जो है आबो हवा में ऐसा हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ बिल्कुल मेंटेन तो किया ही हुआ है और एक लंबे समय से, क्योंकि ये 5वीं बार है जब लगातार अव्वल नंबर पर बने हुए हैं। बिल्कुल, मैं इंदिरा जी का मैं जरा जल्दी से रुक कर देता हूँ। इंदिरा जी, मैं जरा आप ये भी समझना चाह रहा हूँ कि ठीक है, हम पहले स्थान पर आए हैं, लगातार हम उस स्थान को आगे कंटिन्यू किए हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती एक सफाई कर्मी के तौर पर अगर हम देखें तो क्या उसके सामने नजर आती है? क्योंकि हम कई बार दूसरे इलाकों के अंदर, प्रदेशों के अंदर हम देखते हैं कि सफाई कर्मियों के पास उतने संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई बार दुखद मौत तक उनकी हो जाती है। तो क्या क्या ऐसी चीजें अभी बदलाव के तौर पर हमें देखनी है, और खास करके जब सफाई कर्मी जो सामने आकर के स्वच्छता के इस अभियान को सार्थक करने में लगे रहते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? और इंदिरा जी। जी इंदिरा जी, आपसे सवाल है। इंदिरा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? सुन रही हूँ, बोलिए सर। हाँ इंदिरा जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी भी बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। आपको लगता है कि जो सफाई कर्मी हैं, सफाई जो मित्र हैं हमारे, उनको कुछ और चीजें उपलब्ध होनी चाहिए? क्योंकि कई बार हम ऐसी खबरें देखते हैं, आप दूसरे राज्यों के अंदर भी, शहरों के अंदर भी, ग्रामीण इलाकों में भी, जहां पर संसाधनों की कमी की वजह से जो चीजें सफाई कर्मियों को उपलब्ध होनी चाहिए वो ना मिलने की वजह से कई बार सफाई कर्मियों की मौत तक हो जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं। तो क्या चीजें और मिलनी चाहिए अभी सफाई कर्मियों को? लगती है वो सर, हमको तो जैसे देते हैं नगर निगम में, पूरा हमारा तो सहयोग, पूरा हमारा जो भी सामान है जो हमको तो मिलता है सर नगर निगम की तरफ से। पूरे कर्मचारी को गिलास देते हैं, ड्रेस देते हैं, स्वेटर देते हैं, यानी हमारे को नगर निगम में कोई भी जैसे बिजनेस वाले सभी चीज वालों को हमको तो सब चीज उपलब्ध होती है सर। हमारे इंदौर में तो हमारे अधिकारी ने कोई चीज हमको ऐसी नहीं रखी कि हमको नहीं मिलती, हमें तो पूरा मिलता है सर सामान। इंदौर में तो हमारे को ड्रेस से लेके जूते, मोजे, यानी सब सामान मिलता है सर। हमें तो ऐसा कोई चीज नगर निगम में अधिकारियों ने रखा ही है सर, हमें सब मिलता है सर। ठीक है, यानी कि इंदौर में तो सभी चीजें व्यवस्थित हैं, लेकिन राजेश करोसिया जी, बाकी अगर हम इलाकों की बात करें, क्योंकि आप तो संघ से जुड़े हुए भी हैं और आपने लगातार प्रदेश के बाकी हिस्सों की या दूसरे राज्यों के जो कर्मी हैं उनकी भी परेशानियों को देखा होगा, सुना होगा। कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं, कई बार ऐसे हादसे भी होते हैं।
तो इन सब से पार पाने के लिए, ठीक है, इंदौर तो एक आइडियल के तौर पर सामने आ चुका है, लेकिन बाकी इलाकों में, बाकी शहरों की स्थिति जो है, बाकी वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें अभी होने की जरूरत है? इंदौर को आइडियल मान करके एक तस्वीर दिखा करके बाकी इलाकों के जो निगम हैं उनको भी ऐसे ही कदम उठाने की जरूरत है क्या? इंदौर तो वैसे ही नंबर 1 और इंदौर हर चीज में नंबर 1 है। कर्मचारियों को सुख सुविधा देने से लेके मूलभूत सुविधाओं तक की व्यवस्थाओं में इंदौर ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे कर्मचारियों के लिए। आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में जो नगर पालिकाएं बनी है, नगर परिषदें बनी है, वहां पे कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है। उस वजह से कई बार हमें सुनने में आता है कि दुर्घटनाएं हमारे जैसे ड्रेनेज कर्मचारी हैं और उनको तो संसाधन निगम की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट सफाई कर्मचारी जो कंपनियों में काम करते हैं वहां पर उनको इन सभी संसाधनों का अभाव रहता है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं प्राइवेट संसाधनों के वो कंपनियों के मालिकों से ये प्रार्थना करूंगा कि जो भी सिविल निगम का कर्मचारी अगर आपके यहाँ काम करने आए या बाहर के किसी भी सभी कर्मचारी से काम कराए तो उन्हें संसाधनों के साथ ही ड्रेनेज के अंदर कार्य में क्योंकि ड्रेनेज एक ऐसा होता है जिसमें कि गैस और अन्य प्रकार की जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें चेंबर में उतर के हमारा एक कर्मचारी काम करता है और वो एक मौत के मुंह में जाता है। तो उसको बिना संसाधनों के बिल्कुल उससे कार्य न करा जाए, उसके संसाधन के साथ ही कार्य को आगे बढ़ाया जाए। जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं, कंपनी वाले उनके साथ कुटाराघात करते हैं, उन्हें बराबर वेतन नहीं देते हैं। तो इस तरीके की विसंगतियां बाहर है, लेकिन इंदौर शहर के मामले में हम देखें तो निगम का हमारा जो उच्च अधिकारी आयुक्त महोदय है, अन्य अधिकारी है, निगम को जो उपलब्ध होना चाहिए साधन संसाधन, बारिश में उनको बरसाती मिलने का कार्य बराबर निरंतर जारी है। ड्रेस यूनिफॉर्म जो दी जा रही है वो 2 वर्ष में 2 बार दी जाती है। इसी प्रकार से जूते लांग बुट की जरूरत होती है वो बराबर मिल रहा है हमारे लोगों को। तो जो भी संसाधन और साधन की व्यवस्था है और अब तो मशीनरी भी इंदौर नगर निगम ने उपलब्ध कराई। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इंदौर के जो सफाई कर्मी हैं, सफाई मित्र हैं या संघ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी आश्वस्त नजर आते हैं इंदौर निगम के कामों को लेकर के। सभी चीजें जो यहाँ पर सफाई कर्मियों के लिए मुहैया की जाती हैं, बाकी इलाकों के अंदर, बाकी शहरों में भी सफाई कर्मियों के लिए इसी तरीके से सुविधाएं अगर उपलब्ध हो पाएं तो जाहिर तौर पर उनके इलाके, उनके शहर भी इसी तरीके से श्रेणी में अव्वल आ सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।